हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए एंड एसएससी एग्ज़ाम्स। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, या फिर एयरफोर्स का एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो, एफ कैट एग्ज़ाम हो, नेवी का एसएसआर या फिर डबल ए का एग्ज़ाम हो, या फिर एनडीए का एग्ज़ाम हो, या फिर सीडीएस का एग्ज़ाम हो, जहाँ कहीं भी इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ पर दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है उसके इंपॉर्टेंस को आप नकार नहीं सकते। यानी ये कि अगर आप एनडीए एग्ज़ाम की बात करो तो वहाँ पे आपको कम से कम 5 से 6 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिख जाते हैं। और दोस्तों ये वन ऑफ द ईजीएस्ट पार्ट है, बस इसको हम इग्नोर कर देते हैं। अगर हमने इसकी अच्छे से तैयारी किया तो हम यहाँ पे 100% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर वहीं हम बात करें एसएससी के एग्ज़ाम की तो प्री में कम से कम 2 से 3 एंड मेंस में यहाँ से कम 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो दोस्तों इस सीरीज में हमने कोशिश किया है कि हम छोटे छोटे वीडियोस लेकर के आएंगे। हार्डली ये वीडियो 10 मिनट से कम के ही होंगे, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्विक रिवीजन के लिए होंगे। दोस्तों इस वीडियो का यूज़ कैसे आपको करना है, तो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप क्या कीजिए, जो भी क्वेश्चन मैं सामने लेकर के आऊँगा तो उसके आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जो है आप बता सकते हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने इसमें लिखा हुआ है उसके आंसर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले तो आप उसको ध्यान से 1-2 बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। अगर आप चाहेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको ऐसे वीडियोस और भी टॉपिक्स पे चाहिए, लाइक मैथ्स, इंग्लिश, जीके, तो हम वो भी प्रोवाइड आपको करा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, अटेम्प्ट कीजिए, समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हो सके तो चारों के आंसर अगर आपको पता हो, यानी कि चारों जो लिखा हुआ है यहाँ वर्ड इसका मतलब पता हो, तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला वर्ड। पहला सेंटेंस, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए पर्सन विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। मतलब ये कि एक ऐसा काम जहाँ पे क्या हो, काफ़ी कम पैसा हो, काफ़ी कम काम हो और पैसा काफ़ी ज़्यादा हो, यानी कि सैलरी तो काफ़ी मिलती हो लेकिन काम क्या हो, काफ़ी कम हो, जैसा कि आजकल सभी लोग चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे काम को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे काम को हम बोलते हैं साइनेक्योर। ठीक है, उसे हम बोलते हैं साइनेक्योर। उसकी स्पेलिंग होती है SINECURE। ओके, चलिए अब बाकी के ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। डायरेक्टर, डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है, तो इस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, इनका एक हेड होता है, तो ये क्या होगा, इसका डायरेक्टर होगा, यानी कि इसके निर्देशों पे, इसके डायरेक्शन पे पूरी कंपनी चलती है। वैसे ही अगर हम बात करें ट्रस्टी, तो मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है, इसको जो फाइनेंशियल एड देता है, यानी कि जो पैसे से आर्थिक रूप से इसकी मदद करता है, उसे हम बोलते हैं ट्रस्टी। ओके, क्लियर है। अब अगला वर्ड है ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन का हिंदी मतलब होता है लोकपाल। ठीक है, लोकपाल। मान लो कोई सरकारी ऑफिस है, वहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, ठीक है, तो उनकी हरकतों पे नज़र रखने के लिए और कोई भी गलतियाँ हों तो उस चीज़ को सामने लाने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाता है सरकार के द्वारा, उसे हम बोलते हैं ओम्बड्समैन। ठीक है, जैसे आपका बैंकिंग ओम्बड्समैन हो जाता है, बीसीसीआई का ओम्बड्समैन होता है, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग ओम्बड्समैन होता है। तो ओम्बड्समैन मतलब बेसिकली यही होता है कि जो वहाँ पे कुछ कमियाँ गलतियाँ रह रही हों उनको दूर करने वाला इंसान। ओके, तो क्लियर है, आई होप कि आप क्लियर हुआ होगा ये चारों वर्ड। इसमें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साइनेक्योर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, यानी कि एक ऐसा इंसान जो काफ़ी खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखता हो, यानी उसकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पहले हम ऑप्शंस क्लियर कर लेते हैं। देखो, कैलीग्राफर का मतलब होता है जिसकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी खूबसूरत होती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर तो ये हो गया। कैलीग्राफर मतलब क्या हो जाता है, खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखने वाला जो काफ़ी डेकोरेटिवली लिखता हो। ठीक है, और सुंदर लिखावट की कला को क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी बोलते हैं। ठीक है, कैलीग्राफी। उसके बाद बात है कोलेरी। कोलेरी का मतलब क्या होता है, तो कोलेरी का मतलब ये होता है कि कोल माइंस। ठीक है, कोल माइंस जहाँ पे होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोलियरी। कोलियरी में काम करने वाले एम्प्लॉय को क्या बोलेंगे, कोलियरी वर्कर। ठीक है, यानी जो कोल माइंस, कोयले की खदानों में काम करते हैं। ओके, अगर हम बात करें कोरियोग्राफर की,
तो कोरियोग्राफर का मतलब क्या होता है? कोरियोग्राफर का मतलब होता है कि डांस के स्टेप सिखाने वाला, ठीक है, यानी एक ऐसा पर्सन जो आपको डांस के स्टेप सिखाता हो, कैसे कैसे डांस करना है, उसे हम बोलते हैं कोरियोग्राफर। लास्ट ऑप्शन की बात करें, कार्टोग्राफर, तो कार्टोग्राफर का मतलब होता है मैप बनाने वाला, यानी कि नक्शा बनाने वाला। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ओके, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी कैलीग्राफर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए पर्सन हु लव्स, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, मैन काइंड कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे होगा मैन काइंड, ठीक है। तो ए पर्सन हु लव्स मैन काइंड, यानी कि इंसानियत को, मानवता से प्रेम करने वाला इंसान, ठीक है, इंसानियत को प्रेम करने वाला इंसान, तो इसे हम क्या बोलते हैं? चलिए पहले ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। मिसएंथ्रोप, मिसएंथ्रोप का मतलब होता है कि मानवता से घृणा करने वाला इंसान, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर होगा उसका ऑपोजिट ये वर्ड होगा, मिसएंथ्रोप, ठीक है। मिस जहाँ पे भी आ जाए MIS, मतलब कि कुछ नेगेटिव बात की जा रही है, ठीक है, तो मिसएंथ्रोप मतलब होता है मानवता से घृणा करने वाला इंसान। जैसे कि हम बात करते हैं मिसऑगिनिस्ट, ठीक है, अगर हम बात करें मिसऑगिनिस्ट मतलब होता है विमेन से घृणा करने वाला इंसान, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब हो जाता है कि मानवता से प्रेम करने वाला इंसान, ठीक है। एंथ्रोप का मतलब होता है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जो होती है वो एक ब्रांच होता है स्टडी का, जिसमें हम इंसानियत के बारे में स्टडी करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब हो जाता है कि मानवता से प्रेम करने वाला इंसान, ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। तो करेक्ट आंसर विल बी फिलेंथ्रोपिस्ट। ओके, अगला जो थर्ड ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कि मैनकाइंड के बारे में स्टडी करने वाला साइंस, उसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। और जो पर्सन मैनकाइंड के बारे में स्टडी करता है उसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ओके, और जो लास्ट ऑप्शन है मर्सिनरी, मर्सिनरी का मतलब क्या होता है? मर्सिनरी का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो पैसे लेकर के कोई भी काम कर दे, यानी कि हिंदी में बोले तो किराए का टट्टू, ठीक है, जो पैसे लेके कोई भी काम आपका कर दे उसे हम बोलते हैं मर्सिनरी। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों वर्ड आपको क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वन हु इज़ डेबलर इन आर्ट्स एंड साइंस एंड लिटरेचर, ठीक है, तो ऐसा पर्सन जो कि आर्ट और साइंस या फिर जो लिटरेचर होता है उसके प्रति काफ़ी उदासीन हो, यानी कि उसके बारे में उसे आइडिया न हो, उसके बारे में उसे जानकारी न हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डिलेटेंट। डिलेटेंट, डिलेटेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसको कि साइंस एंड आर्ट्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, यानी कि उसके बारे में वो नहीं जानता है। वैसे ही अगर हम बात करें एस्थेट, ऑप्शन नंबर 2, तो एस्थेट का मतलब हो जाता है कि सुंदरता या फिर लिटरेचर या फिर आर्ट का जो प्रेमी होता है उसे हम बोलते हैं एस्थेट, है ना। एस्थेटिक पर्सन जो होता है जो कि सुंदरता से काफ़ी ज़्यादा सुंदरता को पसंद करता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एस्थेट। माइस्ट्रो मतलब क्या होता है कि जो म्यूज़िक वगैरह में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो, ठीक है, एप्ट हो, उसे हम बोलते हैं माइस्ट्रो, ठीक है। अगला है कॉनोइज़र। कॉनोइज़र का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में उसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है, कॉनोइज़र उसे बोलते हैं। यानी कि कोई भी आर्ट वगैरह है तो उसके बारे में काफ़ी डीप नॉलेज रखता हो इंसान, ठीक है, उसके बारे में हर एक चीज़ से, उसके ए से लेकर के जेड तक सब कुछ पता हो, तो उसे हम बोलते हैं कॉनोइज़र, ठीक है। जो भी मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ हर एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। कॉनोइज़र का मतलब क्या होता है कि किसी भी कला का पारखी, है ना, यानी कि किसी भी आर्ट को अंदर तक समझने वाला इंसान, जिसको उसका आर्ट के बारे में सब कुछ पता हो, उसे हम बोलते हैं कॉनोइज़र। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज डिलेटेंट। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट को वन वर्ड में क्या बोलेंगे? फियर ऑफ हाइट को वन वर्ड में क्या बोलेंगे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ हाइट, यानी ऊंचाई का डर। ओके, अगला है पायरोफोबिया। पायरोफोबिया मतलब होता है आग से डरना, यानी जिसको आग से डर लगता हो उसे हम बोलते हैं पायरोफोबिया, ठीक है। एक और वर्ड होता है पायरोटेक्निक,
ठीक है। पायरोटेक्निक, पायरोटेक्निक का मतलब होता है कि आतिशबाजी करना, ठीक है, आतिशबाजी करना। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया जो होता है इसमें इंसान को पानी से डर लगता है। जब कुत्ता काटता है किसी इंसान को तो उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। वैसे ही जब कुत्ता काटता है तो उसे कुत्ते के डर को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। जो कुत्ते होते हैं तो उनके बहुत लोग कुत्ते से काफ़ी डरते हैं, तो डॉग्स के डर को क्या बोलते हैं, फियर ऑफ डॉग्स, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं साइनोफोबिया, ठीक है, साइनोफोबिया बोलते हैं। ओके, और पहला वर्ड है एगोराफोबिया। इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी वर्ड्स मैंने आज आपको बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। ये हमारी छोटी सी इनिशिएटिव है। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ जो है आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है और आगे चलाई जाए तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, आगे भी ऐसी सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। जिस सब्जेक्ट पर चाहिए उस पर से बताइए, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।